देखिए, सभी के मन में ये भाव होता है, हम सभी सोचते हैं कि न जाने हमारे कितने जन्म पाप में बीत चुके हैं। बात सही है, किसी को ज्ञात भी नहीं कि हमारा कितना जन्म हो चुका है और हम कितने पाप कर्म कर चुके हैं। पर एक प्रश्न आता है, क्या इस जन्म में भगवान का नाम ले लेने से, भगवान की कथा सुन लेने से सभी पापों का नाश हो सकता है? तो महाराज देखिए, भगवान का जो नाम है वो कैसा है, हमारे जीवन में कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए एक कक्ष है, एक रूम है, 100 साल से बंद पड़ा है, उसमें कोई भी जाता नहीं है। और महाराज आप 100 साल के पश्चात उस कक्ष में जाओगे और जाकर वहां पर आप दीप जलाओगे, तो ध्यान दीजिए, क्या दीप ये देख सकता है इसमें कितने साल से अंधेरा था? क्या दीपक ये देखेगा? नहीं देख सकता। आप जिस क्षण उस कक्ष में जाकर आप दिए को जलाएंगे, उसी क्षण कक्ष रूम प्रकाशमय हो जाएगा। 100 साल का अंधेरा तुरंत गायब हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान का नाम है। देखिए, भगवान का नाम ये नहीं देखता है कि हमारे कितने जन्म पाप में बीते हुए हैं, हम कितने पाप कर्म कर चुके हैं। आप जिस क्षण भगवान का नाम लोगे, भगवान की कथा को सुनोगे, उसी क्षण आपके बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता। देखिए, एक राम नाम की कितनी महिमा होती है। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से सभी श्रवण करेंगे। देखिए, ऐसे ही कहीं पर कथा चल रही थी, तो जो व्यास जी थे, जो कथा सुनाने के लिए आए थे, और रोज कथा में प्रतिदिन बोलते थे कि राम का नाम लो, राम का नाम लो। अब देखिए, जितने श्रोतागण आते थे कथा श्रवण करने के लिए, उसी में एक सबसे बड़ा नास्तिक व्यक्ति था। कथा तो सुन लेता, पर देखिए, जिस दिन विश्राम हुआ उस दिन व्यास जी के पास जाता है और जाकर कहता है, व्यास जी आप एक बात बताइए, आप रोज कथा में कहते हो कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लेने से क्या होता है? व्यास जी कहते कि देखो, हम तो तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, पर एक बार अपने मुख से राम बोलो, उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब वह व्यक्ति कहते कि ठीक है, जब आप कहते हो तो नाम ले लेते हैं। बड़े संकोच भाव से कहता है राम। कहकर बोला कि व्यास जी, हमने तो नाम ले लिया, क्या हुआ बताइए? व्यास जी कहते हैं कि समझ लो तुम्हारा बन गया काम। तुम्हारे जीवन में कोई आएगा और तुमसे कहेगा कि तुमने राम नाम लिया था,
और उस राम नाम का तुझे जो फल चाहिए वो मांग लो। तो व्यास जी कहते कि देखो अपने तरफ से कुछ भी मत मांगना, उनसे कहना कि एक राम नाम का फल क्या होता है वही आप हमें दे दो। व्यक्ति कहता है हमें तो नहीं लगता कि कोई आने वाला है, पर चलिए आप कहते हो तो मान लेते हैं। चला गया, समय बीतने लगा, अंत समय आता है, यानी मृत्यु हो गई। अब कोई तो सत्कर्म किया नहीं था, सीधे यम के दूत आते हैं और उसे उठा कर लेकर यमलोक चले जाते हैं, यमराज के पास। अब जैसे यमराज के पास गए तो महाराज, अब यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त जी से कि जरा इसकी फाइल निकालिए, देखिए इसके खाते में क्या क्या लिखा हुआ है। चित्रगुप्त जी फाइल निकालते हैं उसके कर्मों की, और महाराज कहते हैं, यमराज से कहते हैं कि महाराज इसका तो हिसाब किताब बड़ा ही गड़बड़ है। क्यों? इसने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म किया ही नहीं, बस एक बार कथा श्रवण करने गया था और वहां पर जाकर व्यास जी के कहने से अपने मुख से राम कहा है, वही उसकी खाते में अच्छी चीज है, वही एक पुण्य है जो एक बार राम नाम लिया है। अब यहाँ पर देखिए यमराज उस व्यक्ति से कहते हैं जो राम नाम लिया था, कहते कि देखो तुम्हारी जो पापों की श्रृंखला है वो तो शुरू होगी, पर तुमने जो एक अच्छा काम किया है प्रभु का नाम लेकर, उसका तुझे जो फल चाहिए मांग लो। अब जैसे ये बात सुना उसे संत की बात याद आ गई। बाबा ने क्या कहा था, ये अपने तरफ से कुछ भी मत मांगना, उनसे कहना कि एक राम नाम का जो फल होता है आप हमें दे दो। अब तुरंत कहता है कि देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, एक राम नाम का जो फल होता है आप हमें वही दे दो। जैसे यमराज सुने संशय में पड़ गए। यमराज कहते हैं कि हमने तो पाप के फल दिए हैं, पुण्य के भी फल दिए हैं, पर एक राम नाम का क्या फल होता है ये तो हमें ज्ञात नहीं है, और जब तक फल नहीं दूंगा जो पापों की श्रृंखला है वो कैसे शुरू होगी। तो महाराज यमराज जी सोचते कि चलो सृष्टि को बनाए हैं ब्रह्मा जी, उनके पास निदान होगा, उनके पास चला जाए। अब वहां से ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में आते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा जाता है कि एक राम नाम का क्या फल है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमें भी ज्ञात नहीं, कहते कि आपको भी नहीं पता तो नहीं, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो जो दिन रात राम नाम लेते हैं, जो दिन रात राम नाम में पड़े रहते हैं, उन्हें तो जरूर पता होगा, उन्हें जरूर ज्ञात होगा कि एक राम नाम का क्या फल है। तो बोलिए दिन रात राम नाम कौन लेते हैं? बाबा भोलेनाथ। और राम नाम का नशा करते हैं। अब मंडली पहुंची कैलाश पर्वत के ऊपर, बाबा भोलेनाथ से पूछा जाता है कि आप तो दिन रात राम नाम लेते रहते हो, बताइए एक राम नाम का फल क्या होगा। जैसे बाबा भोलेनाथ सुने, कहते कि देखो राम नाम तो लेता हूं, पर हमें फल की क्या लालच है, हमें फल से क्या लेना देना। तो आपको भी नहीं पता,
तो नहीं। अब क्या होगा? अब कहते कि देखो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं, वही बताएंगे। अब मंडली चली वैकुंठ की तरफ। अब देखिए जो व्यक्ति राम नाम लिया था वो तो बड़े रोब में आ जाता है, एक स्थान पर बैठ जाता है पालती मारकर और कहता है कि अब तो हमसे चला नहीं जाता। एक काम कीजिए, आप अपने भगवान को यहीं पर बुला लीजिए। अब जैसे ब्रह्मा जी सुने, कहते कि अच्छा इतने बड़े भक्त हो कि तुम्हारे लिए भगवान को यहाँ पर बुलाए। व्यक्ति कहते चलिए भगवान नहीं आएंगे तो कम से कम हमारे लिए पालकी तो मंगा लो। अब उसके लिए स्पेशल पालकी मंगाया गया, उसमें उसको बैठाया गया। अब देखिए एक तरफ कंधा दिए हैं बाबा भोलेनाथ और दूसरे तरफ ब्रह्मा जी यमराज लगे हुए हैं। अब यहां से लेकर जैसे वैकुंठ की तरफ बढ़े, अब जो भगवान के दिव्य पार्षद हैं दौड़े दौड़े भगवान के पास आते हैं और आकर कहते प्रभु ऐसा बड़ा भक्त आया है, जीवन काल में देखा ही नहीं। प्रभु कहते क्यों, क्या हुआ? तो आप विचार करके देखिए वो कितना बड़ा भक्त होगा जिसको ब्रह्मा जी और बाबा भोलेनाथ अपने कंधे पर लेकर आ रहे हैं। प्रभु कहते ठीक है, आप उन्हें अंदर बुलाइए। अब अंदर आते हैं, ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि प्रभु हम सब बहुत बड़े संशय में पड़े हुए हैं। प्रभु कहते कैसा संशय? तो इस व्यक्ति ने राम नाम लिया है, उसका फल देना है। पर हम में से किसी को ज्ञात ही नहीं कि एक राम नाम का क्या फल है। अब आपका नाम है, आप ही बता दीजिए। तो भगवान कहते कि जो मनुष्य कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, केवल पाप कर्म किया और उसको स्वयं ब्रह्मा जी और बाबा भोलेनाथ अपने कंधे पर बैठाकर ला रहे हैं, इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या हो सकता है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।